नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस चेन्नई के पास क्वारापेट्टई में मालगाड़ी से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में कई यात्री घायल। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर कंपनियों ने लगभग 91,000 अवसर दिए। पंजीकरण आज से शुरू। और प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस कल रात दक्षिण रेलवे जोन के चेन्नई रेल मंडल में गुमडीपुंडी के पास क्वारापेट्टई में खड़ी एक मालगाड़ी से टकराने के बाद पटरी से उतर गई। इस हादसे में बागमती एक्सप्रेस के 12 से 13 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि कुछ यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रेलवे के अनुसार चेन्नई के पास पुन्नेरी से गुजरने के बाद बागमती एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 30 जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। रेलवे के आला अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच और स्थिति का आकलन कर रहे हैं। इधर इस हादसे के बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों का आवागमन बाधित है। रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए जा रहे हैं। दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल ने यात्रियों और परिजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 04425354151 और 04424354995। समस्तीपुर के लिए हेल्पलाइन नंबर है 0627481029188। दरभंगा के लिए हेल्पलाइन नंबर है 062728210335395। वहीं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर 7525039558 जारी किया गया है। देश भर में आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा का त्योहार पूरे श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। दशहरा के मौके पर पटना के गांधी मैदान में रावण दहन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बार रावण के 80 फीट ऊंचा पुतले का निर्माण किया गया है। एक रिपोर्ट। पटना में 17 स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया है। आयोजकों द्वारा रावण की 80 फीट, कुंभकर्ण की 75 फीट और मेघनाथ की 70 फीट ऊंचे पुतले तैयार किए गए हैं। रावण वध के लिए शाम 4 बजे नागा बाबा ठाकुर बाड़ी से शोभा यात्रा निकलेगी, जो शाम 5 बजे गांधी मैदान पहुंचेगी। इसके बाद रावण दहन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी आपदा से निपटने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था है हम लोगों के पास। पूरा हमारा क्यूआरटी है और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी और हमारे मेडिकल टीम कई जगह पर हम लोग यहाँ मेडिकल कैंप अपना बना रहे हैं। लगभग 18 के आसपास एम्बुलेंस हम लोगों की जो एडवांस एम्बुलेंस है वो सब रहेंगी। बाकी जो आसपास के बड़े अस्पताल हैं सबको हम लोग अलर्ट करके रखे हैं और उससे बात भी किए हैं कि अवकाश को देखते हुए वहाँ पर कोई शिथिलता नहीं हो, वहाँ डॉक्टर और मेडिसिन और सब चीजें 24 घंटे उपलब्ध रहें। तो सभी बड़े जो प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार के हॉस्पिटल हैं उनको हम लोगों ने अलर्ट किया है। इधर वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा के लिए 128 सीसीटीवी कैमरे, 13 वॉच टावर और बाइक दस्ते तैनात रहेंगे। पूरे कार्यक्रम स्थल को 4 सेक्टर में बांटा गया है।
उन सभी गेट पर डीएसपी रैंक ऑफिसर्स को लगाया गया है। पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। इसके अलावा जो पूरा रावण वध का कार्यक्रम है उसकी प्रतिनियुक्ति को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक गांधी मैदान के अंदर की प्रतिनियुक्ति रहेगी जो सीनियर ऑफिसर सुपरवाइज करेंगे। उसके बाद जो गांधी मैदान पे गेट बने हैं सारे गेट्स पर जो है प्रतिनियुक्ति रहेगी जिसमें डीएसपी रैंक ऑफिसर्स लगाए गए हैं। गांधी मैदान के बाहर जो चारों तरफ सड़क है और जो क्षेत्र लगता हुआ है उसको 4 भागों में बांट कर हम लोग ने 4 पेट्रोलिंग एक इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर के साथ जो लगातार पेट्रोल करते रहेंगे और उनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि पूरा जो रोड है वो स्मूथ रहे, कहीं कोई भी जो है गैर जरूरी सामग्री या कोई भी वाहन इत्यादि खड़ा नहीं हो। पटना के ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि आज दोपहर 1 बजे से रावण दहन कार्यक्रम के समाप्त होने तक गांधी मैदान की ओर वाहनों के जाने पर रोक रहेगी। वहीं कई मार्गों में बदलाव भी किया गया है। अन्य जिलों में भी रावण दहन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में विजयादशमी के साथ ही कलश विसर्जन को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिला में विजयादशमी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आज देवी विसर्जन और घरों में भी स्थापित कलश का विसर्जन होगा। बेतिया के जोड़ा शिवालय में हर साल की भांति इस साल भी रावण दहन किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूजा समिति की तरफ से कर लिया गया है। शाम को 5 बजे लंका दहन बुराई पर अच्छाई के साथ ही संपन्न हो जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। औरंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में दशहरा के अवसर पर कई स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। औरंगाबाद में दशहरा तथा विजयादशमी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसे लेकर नागरिकों में उत्साह चरम पर है। आज शाम शहर के गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उधर शहर और प्रखंड मुख्यालयों में स्थापित भव्य तथा नयनाभिराम पूजा पंडालों में शक्ति की देवी मां दुर्गा की प्रतिमाओं के दर्शन का सिलसिला आज तड़के तक जारी रहा। पूरे जिले में पिछले 10 दिनों तक भक्ति तथा आध्यात्म की गंगा बहती रही और जगह जगह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर कहीं से अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर। विजयदशमी और दशहरा के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल श्री आर्लेकर ने अपने संदेश में कहा है कि यह पर्व हमें ईमानदारी, सच्चरित्रता, सहिष्णुता, सेवा, करुणा जैसे मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 193 कंपनियां लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगी। इसके लिए पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं, जो 25 अक्टूबर तक चलेगा। सरकार ने इंटर्नशिप पोर्टल को प्रायोगिक परियोजना के तौर पर 3 अक्टूबर को शुरू किया था। सरकार का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। ये अवसर ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। उन्हें 6,000 रुपए की एकमुश्त राशि दी जाएगी। इंटर्नशिप के लिए अवसर 36 और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में उपलब्ध होंगे। ये अवसर तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे 24 क्षेत्र में मिलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों, गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी भुगतान सेवा प्रदाताओं को डिजिटल भुगतान सेवा में दिव्यांगजनों की सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैंक ने भुगतान सेवा प्रदाता डिजिटल भुगतान प्रणाली में दिव्यांग अनुकूल आवश्यक बदलाव करने को कहा है।
आरबीआई ने कहा कि समीक्षा के आधार पर इन प्रणालियों तथा पॉइंट ऑफ सेल मशीन जैसे उपकरणों में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं, जिससे दिव्यांग लोग इसका आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। आरबीआई ने आगे बताया कि भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को ये बात भी सुनिश्चित करनी है कि वे भारत सरकार के अर्थ मंत्रालय ने 2 फरवरी 2024 को जारी किए हुए एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर द बैंकिंग सेक्टर का भी पालन करें। आरबीआई ने इस बात पर जोर दिया है कि ये करते वक्त इन प्रणालियों की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता न हो। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अभिनव परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के अंतर्गत अभिनव परियोजनाओं में छत पर सौर ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, व्यापारिक मॉडल और एकीकृत तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पूर्वी चंपारण जिले के बाढ़ग्रस्त बंजरिया प्रखंड स्थित सिकरहना नदी के जलस्तर में कमी के बाद अब कटाव का संकट खड़ा हो गया है। जटवा चौक से जनेरवा होकर सुगौली, रामगढ़वा और रक्सौल प्रखंड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क नदी में समा गई, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कटाव शुरू होने पर इसकी जानकारी विभाग को दी गई थी। उल्लेखनीय है कि बंजरिया प्रखंड के चौलाहा, फुलवार, भाया, जटवा, बुढ़वा, कुकुरजरी मार्ग पहले से ही बाढ़ के पानी के कारण बंद हैं। इन गांवों के लोग फिलहाल लंबी दूरी तय कर सुगौली और नरकटिया होकर जिला मुख्यालय आवागमन करने को विवश हो गए हैं। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता आलोक कुमार ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित कर कार्रवाई की जा रही है। प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। इस अवसर पर पटना के लोहिया पार्क में राजकीय समारोह आयोजित किया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई गणमान्य लोग डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आज विश्व गठिया दिवस है। हड्डियों में पोषक तत्वों की कमी के कारण असहनीय पीड़ा होती है, जिसे गठिया या आर्थराइटिस कहा जाता है। हड्डी रोग के प्रति जागरूकता के लिए हर वर्ष 12 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में रोमेटोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में गठिया रोग की पहचान और उसके उचित उपचार के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मरीजों को सोशल मीडिया या किसी अन्य से सुनकर स्वयं ही उपचार नहीं करना चाहिए। बहुत डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस के बारे में, और अगर किसी इंडिविजुअल को सही जानकारी नहीं मिलती है तो वो गलत जानकारी को अपनाकर खुद को नुकसान ज्यादा पहुंचा सकता है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इन बीमारियों के बारे में पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाई जाए। और आर्थराइटिस की वजह अगर देखी जाए तो एक तो हम ऑटो इम्यून जानते हैं, इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, या फिर कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस चेन्नई के पास क्वारापेट्टई में मालगाड़ी से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में कई यात्री घायल। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर कंपनियों ने लगभग 91,000 अवसर दिए। पंजीकरण आज से शुरू। और प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।